शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कई मामलों पर अपनी बात रखी। 10वीं और 12वीं के नतीजों को लेकर उन्होंने कहा कि 20 जून तक रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। तो वहीं हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी को उत्तराखंड अडॉप्ट करेगा, जो प्रदेश के लिए खुशी की बात है। जल्द ही हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी को उत्तराखंड भी अडॉप्ट करने वाला है। इसका ऐलान उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, किस तरीके से देखते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो है उसको अब अडॉप्ट किया जा रहा है, उत्तराखंड भी उसको अडॉप्ट कर रहा है? देखिए, इस ट्रांसफर पॉलिसी की माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की थी और अभी हमारी गुजरात में एक मीटिंग थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बैठक ली थी। उसमें धन सिंह रावत जी और मैं साथ साथ ही बैठे थे। तो इन्होंने पॉलिसी की बात की। उन्होंने कहा कि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है उसका। तो मैंने कहा कि 95% लोग सेटिस्फाई हैं। तो ये बहुत हैरान थे कि इतनी सेटिस्फेक्शन होना बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने उस दिन ही फाइनल किया था कि मैं एक दिन आऊंगा और मैं सारी उसको अध्ययन करेंगे। तो आज उसी के लिए अपने अधिकारियों के साथ धन सिंह रावत जी आए थे और सारी बात जानने के बाद वो काफी संतुष्ट है और उन्होंने कहा कि जल्दी हम इस पॉलिसी को लागू करेंगे। सर, किस तरीके से देखा जाए कि अभी तक जो ट्रांसफर पॉलिसीज हरियाणा की हैं उसमें कितनी ट्रांसफर की जा चुकी हैं और जो थोड़े बहुत कोर्ट केसेस हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से मेरे ख्याल के हमारे केस लगभग शून्य है, कुछ है नहीं कोई केस इसके खिलाफ। और जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत बड़ा है, सब लोग सेटिस्फाई हैं इससे। आमतौर पे पहले ये समझा जाता था कि भाई अगर पॉलिसी बन जाएगी तो शायद लीडर के पास कोई नहीं आएगा। जब लीडर के पास कोई नहीं आएगा, मंत्री के पास या विधायक के पास नहीं आएगा, तो फिर वोट क्यों देगा। लेकिन हमारी सोच नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच नहीं थी, मेरी व्यक्तिगत सोच नहीं थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और सभी अधिकारियों ने मिलकर जो पॉलिसी बनाई और जो उसके रिजल्ट आए वो इतने जबरदस्त हैं कि हमने सारी जगह पॉलिसी को लागू कर दिया। कोई केवल हमने एजुकेशन में लागू किया, हम सब जगह लगभग सभी जगह पॉलिसी को लागू कर दिया और उससे कर्मचारी भी सेटिस्फाई हैं और हम भी सेटिस्फाई हैं। जो अनावश्यक दबाव सारा दिन मंत्रालय के ऊपर रहता, अब उससे निजात मिलेगी और दूसरे काम करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ऐलान किया गया था, बाकायदा बयान भी दिए गए थे कि जो स्कूल परिसर के अंदर सेकेंडरी, प्राइमरी इन सभी को जो है मर्ज किया जाएगा और एक नए प्रारूप के तहत जो है वो शिक्षा प्रणाली में भी वो जो कारगर होगी उसको लेकर कदम उठाए जाएंगे। हाँ, वो हम करने ही वाले हैं, अभी जल्दी हम उसको शुरू कर देंगे क्योंकि उससे बड़ा लाभ होगा। देखिए, एक ही जगह पे अगर 2 या 3 स्कूल चल रहे हैं, मतलब उसी जगह पे 5वीं तक का स्कूल भी है या उसी जगह पे 8वीं तक का भी स्कूल है और 12वीं तक का भी स्कूल है, दोनों के प्रिंसिपल अलग अलग हैं। तो मैं समझता हूँ इससे एक लाभ मिलेगा कि एक ही प्रिंसिपल है, वो सारे को देखेगा। एक ही गांव में अगर 2 स्कूल हैं या 3 स्कूल हैं तो उसके लिए अलग अलग है। तो वो सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है तो उसको आराम से देख सकता है, एक प्रिंसिपल देख सकता है। कार्य प्रणाली क्या रहने वाली है? प्राइमरी वाला अगर हेडमास्टर है और सेकेंडरी वाला हेडमास्टर है, अगर जूनियर क्लासेस का हेड, तो किस तरीके से प्रणाली रहेगी? वो हेडमास्टर्स को किस तरीके से कौन सी पोस्ट पे रखा जाएगा? एक हेडमास्टर प्राइमरी का है, एक सेकेंडरी का, तो हेडमास्टरों को लेकर, पोस्ट को लेकर खासी तौर पे दिक्कत जो है वो आएगी। नहीं, देखिए, हेडमास्टर एक ही तो करने दे रहे ना जी। पहले हेडमास्टर प्राइमरी का भी था, 8वीं का भी था, उसी में ही तो उसी को तो एक करने दे रहे ना जी। वो एक ही होगा, उस जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा और उसके अंडर होगा। तो एक व्यक्ति जहां केवल 9वीं से 12वीं तक का देख रहा था, वही व्यक्ति पहले से 12वीं तक का भी देख सकता है। तो हमें उसमें बचत होगी ना जी, और एक किसी प्रकार का विवाद नहीं रहेगा वहां। तो निश्चित तौर से उससे हमें काफी लाभ होगा और हमें ज्यादा टीचर जो है वो पढ़ाने के लिए मिल सके। सर, अगर 10वीं कक्षा के परिणामों की बात करें, अभी तक रिजल्ट जो है वो घोषित नहीं किए गए। लगातार जो है बच्चे भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि कब जो है 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जाएंगे ताकि वो अगली कक्षा में बैठें और उनको भी जो आपकी महत्वाकांक्षी योजना है टैब, उसका लाभ मिल सके। नहीं, वो तो उनको लाभ पक्का मिलेगा। जैसे वो 11वीं में आएंगे तुरंत उनको हम टैब दे देंगे और मुझे उम्मीद है कि ठीक रिजल्ट रहेगा, अच्छा रिजल्ट रहेगा। हालांकि काफी प्रभावित रहे बच्चे कोविड की वजह से, तो लेकिन फिर भी उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा रहेगा। सर, ये तो रही शिक्षा की बात, और अब अगर हम बात करें राजनीति की, तो राज्यसभा का जो चुनावी रण रहा वो पूरे प्रदेश में, साथ ही साथ अलग अलग नेबर स्टेट्स में भी जो है एक चर्चा का विषय रहा।
एन मौके पे निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जो है वो जीत हासिल कर लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ समीकरण जो बिठाए गए थे, आपकी 2 दिन की जो ट्रेनिंग रही विधायकों की, दूसरी तरफ 7 दिनों की ट्रेनिंग रही, उसके बावजूद एक वोट जो है वो रद्द हो जाता है, तो दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने आज भी ट्वीट करके लिखा कि मैं वो शायर नहीं जिसे दुनिया भूल जाए। किस तरीके से देखते, क्या कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? क्या कुछ समीकरण बनते हैं? देखिए, कुलदीप जी ने पहले से ही घोषणा कर दी थी, अंतरात्मा की बात उन्हें पहले कह दी थी। उससे पहले से ही लग रहा था कि वो वोट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस का जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ रहा तो उससे स्पष्ट लग रहा था कि शायद वो आने वाले टाइम में कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आपको भी पता था, जनता को भी पता था इसके बारे में। एक वोट और है जो कैंसिल हुआ है। कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें तो जब से उन्हें प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाया गया, उसके बाद से वो लगातार जो है ट्विटर के माध्यम से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ तस्वीरें शेयर करते नजर आए। उन्होंने अपने उम्मीदवार को वोट भी नहीं दिया और आज वो ट्विटर पे लिखते हैं कि मैं वो शायर नहीं जिसे दुनिया भूल जाए। तो किस तरफ इशारा करता है, कब तक उनका स्वागत जो है वो बीजेपी में होगा, कब तक वो बीजेपी से जुड़ेंगे और किस पोस्ट पे वो जुड़ेंगे? हमारे पास तो अगर कोई भी आएगा हम तो उसका स्वागत करेंगे, और कुलदीप बिश्नोई तो बड़े नेता हैं, अगर वो आएंगे क्यों नहीं स्वागत करेंगे? हम तो एक मेंबर बनाने के लिए घूमते फिर रहे, मेंबर बनागा हमारा। अगर हमने ऐसा प्रयास किया तभी तो इतने मेंबर हैं हमारे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मेंबर भारतीय जनता पार्टी के हैं। सवाल कि आज कांग्रेस द्वारा जो है वो रोष प्रदर्शन किया जा रहा है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो है ईडी और साथ ही साथ सभी संवैधानिक संस्थाओं का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। धन से, बल से, हर प्रकार से जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, कांग्रेसी नेताओं को जो है वो घसीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं इतने बड़े आरोप लगना? देखिए, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ये केस कब से चल रहा। 2012 से। तो फिर 2012 में तो हमारी सरकार नहीं थी ना, तो इसका मतलब उस टाइम से चल रहा है केस। हमने दर्ज तो नहीं कराया, केस तो पहले दर्ज है। तो ये जो कहना आगे बीजेपी ने कराया तो ये सफेद झूठ है। केस पहले से चल रहा। अगर कोई उसमें खामियां होंगी, गलतियां होंगी, तो वो तो कोई भी आदमी है, हर आदमी के साथ ही पूछताछ होगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं मंत्री बन गया आप मेरे से पूछताछ नहीं कर सकते। अगर मैं गलती करूंगा मेरे से पूछोगे, और मेरे से बड़ा भी कोई है वो भी देगा, मेरे से छोटा भी है वो भी देगा। तो ये तो देश के नियम कानून है, उसके अनुसार सबको जवाब देना उसका, वो भी उसका जवाब देते हैं। अगर उसने गलती नहीं की तो कोई क्या कर देगा? कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने बड़ी ही मुखरता से हर सवाल का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने जिस तरीके की सियासत और जिस तरीके की चर्चाएं कुलदीप बिश्नोई को लेकर लगातार जो है वो प्रदेश में गरमाई हुई हैं, उसको लेकर साफ लफ्जों में कहा कि बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई का स्वागत है और वो किस पदभार को संभालेंगे ये निर्णय जो है स्टेट अध्यक्ष करेंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट।